देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। पहले हम इसका इंग्लिश डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हिंदी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, पहले हम इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट ए नाउन एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और फॉर। नियर और फॉर, ये हमारा इंग्लिश डेफिनेशन था। अब हम इसका हिंदी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इसे बेटा संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। और क्या बोलते हैं इसे? निश्चयवाचक सर्वनाम से भी ये जाना जाता है। तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए बेटा, कोई भी चीज हो जो दूर हो, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है दूर। दूर किसी कोई भी चीज हो उसे हम संकेत से, मतलब कि इशारों से बताएं, है ना, सांकेतिक उसमें बताएं तो हमारा वो क्या होता है, या फिर उंगली दिखाकर बताएं, किसी भी तरह बताएं तो संकेत में बताएं तो क्या होता है? हमारा संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये देखिए होते हैं, पहला होता है हमारा सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। कैसे होता है ये देखिए। देखिए हमारा पहला जो सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आता है? दिस और दैट। क्या आता है? दिस एंड दैट। और प्लूरल में क्या आता है? दिस और दोज। दिस और दोज, है ना। जब भी हम क्या कहते हैं सिंगुलर फॉर्म की बात करें, सिंगुलर में आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते बेटा समझ लीजिए। जैसे एक कोई चीज़ है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, एक कोई एक चीज हो तो हम सिंगुलर बोलते हैं। अगर प्लूरल होगा तो एक से ज्यादा होगा, है ना, एक से ज्यादा लोगों को या फिर किसी वस्तु को हम प्लूरल बोलते हैं। तो इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे राइट कर रखा है नियर एंड फॉर। नियर एंड फॉर, देखिए नियर का यूज हम कब करेंगे? जब हमारे कोई पास में कोई चीज रखी हो, है ना, पास में कोई चीज हो, उसमें हम नियर का यूज करते हैं। तो देखिए, नियर में हमारा दिस आ जाता है और दीज आ जाता है। क्या आ जाता है? दिस और दीज का हम यूज करते हैं जब पास में कोई चीज रखी होती है ना। और अगर दूर है वही चीज, अगर हमसे वो काफी दूर है वो चीज, तो हम उसमें कैसे यूज करते हैं? फार। फार मीन्स क्या होता है? दूर होता है ना। तो क्या होता है? दैट का यूज करते हैं और दोज का यूज करते हैं। देखिए, दीज मीन्स ये होता है और ये सब भी होता है ना। ये मेरा सामान है। ओके, ये सब मेरा सामान है, इस तरह हम बोल सकते हैं। देखिए, अब अगर हम इसे सिंगुलर में बोले, यह मेरा सामान है, इससे आपको ये हम बोल दे रहे हैं ना, यह मेरा सामान है, आपको पता चल जा रहा हाँ कोई एक चीज है। अगर वो ज्यादा होती तो हम ये करके बोलते या फिर इस तरह बोलते ये सब मेरा है। ओके, इसी तरह हमारा ये दोस्त भी है, वो मेरा है या फिर वो सब मेरा है। अगर एक होता कोई चीज तो हम क्या बोलते हैं? वह मेरा है। ओके, इतना आया समझ में। अब देखिए हमारा नियर। नियर मीन्स क्या होता है? पास। हमने आपको एक बार बताया, आई रिपीटेड, मैं उसको फिर से आपको बताऊंगी। देखिए, नियर मीन्स होता है पास। देखिए, ये सामान जो, ये समझ लीजिए मेरा मार्कर है, मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये मेरा मार्कर है, तो ये सॉरी, ये पास में रखा हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? अगर ये मेरे पास है तो मैं अगर किसी को बताना चाहूंगी भाई ये मेरा मार्कर है, तो मैं किस तरह बताऊंगी? कहूंगी दिस इज माई मार्कर, है ना, दिस इज माई मार्कर। अगर यही मार्कर मेरा दूर हो तो मैं क्या बोलूंगी? अगर ये मार्कर मेरा काफी दूर हो जाए, मतलब कि अब आप कहोगे मैम कितनी दूर हो, तो समझ लीजिए ये मेरा हैंड है, इसके इधर छोड़कर जो इससे दूर हो, बस आपको दिखना चाहिए, है ना। तो जो आपको दिखे वो और काफी दूर हो, तो वहां पे क्या यूज करोगे? दैट का यूज करोगे अगर वो सिंगुलर है। बट यही मार्कर मेरा दूर है, काफी दूर रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट इज माई मार्कर, है ना, दैट इज माई मार्कर। तो देखिए, अगर ये दूर हो गया, है ना, तो मैंने दैट का यूज किया, और पास हो गया तो मैंने किसका यूज किया? दिस का यूज किया। बट अगर यही मार्कर मेरा 1 से 2 होता, है ना, 1 से 2 होता, 3 होता, 4 होता, जितना भी होता, तो अगर वो ज्यादा होता तो मैं, अगर वो मेरे पास होता, है ना, ये मेरे पास है, ये मान लीजिए ये 2 है मेरे पास, बट है नहीं, मान लीजिए चलिए ये 2 है मेरे पास। ओके, तो समझिए दोनों मार्कर है, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर मेरे पास है तो क्या बोलूंगी? दीज आर माई मार्कर, दीज आर माई मार्कर, किसी को बता रही हूँ मैं, है ना, ये मेरा मार्कर है, दीज आर माई मार्कर। और अगर यही मार्कर ये दोनों मेरा दूर हो जाए, है ना, हमसे दूर हो जाए, और कोई पूछे भाई ये किसका है, तो मैं क्या बोलूंगी? दोज आर माई मार्कर, दोज आर माई मार्कर। बेटा इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, यह है मेरी किताब है, तो इसका हम क्या राइट करते हैं? दिस इज
माई बुक। देखिए जब ये कब राइट करेंगे, दिस का यूज कब करेंगे, यहाँ पे राइट है ना नियर, पास के लिए, जब हमारी बुक पास में हो, है ना, मेरे पास में हो और हमें किसी को बताना वो ये मेरी किताब है, तो क्या कहेंगे, दिस इज माई बुक। अब ये क्या हो, अब देखिए अगर दैट का यूज करें क्या राइट करेंगे, वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है ना। तो पास रहेगी तब तो हम कहेंगे नहीं वह मेरी किताब है ना, जब दूर रहेगी तभी तो बोलेंगे वह मेरी किताब है। ओके, पास रहेगी तो हम क्या बोलेंगे, यह मेरी किताब है, अगर वो दूर है आपसे। ओके, अब आप पूछेंगे मैम कितनी दूर, तो कुल मिला के आपको दिखनी चाहिए वो, है ना, वो दिखनी चाहिए आपके यहाँ से लेकर, ये मेरा दिख रहा है ना, इतने दूर में ना हो, इससे दूर हो, है ना। दूर, अगर दूर है तो क्या बोलोगे, वह मेरी किताब है, तो वहां पे क्या राइट करोगे, वहां पे ये राइट करोगे दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए हम ये का यूज कहाँ करेंगे, ये हमारा क्या प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो ये हमारा बहुवचन है ना। बहुवचन के लिए देखिए अभी मेरी तो एक किताब थी, है ना, एक किताब अगर रहेगी तो हम क्या करेंगे, इस तरह बताएं दिस इज माई बुक, है ना, या फिर बोले दिस इज अ माई बुक। ओके, तो अगर वहां पे मेरी ज्यादा किताबें, एक नहीं है, ज्यादा किताबों की बात हो रही है, एक से दो है, तीन है, चार है, मतलब एक से ज्यादा हो, है ना, प्लूरल तो आप समझते ही हो, जो एक से ज्यादा हो उसको हम प्लूरल बोलते हैं और हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। अगर हम ये कहें ये मेरी किताबें हैं, ओके, ये मेरी किताबें हैं, मतलब एक से ज्यादा है ना, जब एक से ज्यादा रहेंगी तो आप ये बोलोगे ना ये मेरी किताबें हैं, तो वहां पे क्या राइट करेंगे, दीज, क्या राइट, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, है ना, ये मेरी किताबें हैं। ये पास के लिए है ना, जब पास के लिए होता है तो नियर मीन्स क्या होता है, पास होता है ना, तो जब पास रहेंगी, मेरी किताबें ढेर सारे हैं, वो मेरे पास ही हैं, तो क्या बोलेंगे हम, ये मेरी किताबें हैं। और अगर वही किताबें, मेरे पास ढेर सारी किताब है, बुक्स है, वो क्या है, दूर है ना, दूर रखी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम इस तरह से राइट करें, वो मेरी किताबें हैं, वो मेरी किताबें हैं, मतलब कि हमसे दूर है ना, वो हमसे दूर है, और कोई पूछ रहा भाई ये किसकी है, तो आप बताओ वो मेरी किताबें हैं, है ना, तो वहां पे क्या राइट करेंगे, वो के लिए हम क्या राइट करेंगे, दोज, क्या राइट करेंगे, दोज आर माई बुक्स, माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स, है ना, वो मेरी किताबें, या फिर वो सब मेरी किताबें हैं, है ना, इस तरह बोल सकते हैं। अगर ढेर सारे बुक्स हैं तो क्या बोलो, वो सब मेरी किताबें हैं, है ना, वो सब मेरी बुक्स हैं, और ये सब मेरी बुक्स हैं। देखिए हम दिस का यूज वहां करते हैं जहाँ पे पास की चीजें हो, है ना, और क्या हो, सिंगुलर में हो। और देखिए दैट का यूज वहां होता है जहाँ पे दूर की चीजें हो, है ना, दूर की चीजें हो बट सिंगुलर में हो, है ना, दूर की चीजें हो बट वो क्या हो, सिंगुलर में हो। दैट मीन्स वह होता है ना, मतलब दूर है और सिंगुलर में है तो होता है। और दिस का यूज तब हम करते हैं जब वो प्लूरल में हो, है ना, और दोस्त का यूज तभी हम करते हैं जब वो हमारा प्लूरल में हो। देखिए प्लूरल में क्या होता है, बहुवचन है ना, अब एक से ज्यादा चीजें हो तब वहाँ पे हम ये दोनों का यूज करते हैं, और जब हमारा एक चीज की, किसी एक वस्तु की बात हो, किसी एक चीज की बात हो, तो वहाँ पे दिस और दैट का यूज करते हैं। बेटा इसी में बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता रही हूँ, काफी इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा, इजी कॉन्सेप्ट है ये। देखिए अगर मैं इसे राइट करती हूँ, है ना, यह सुंदर लड़की है, यह सुंदर लड़की है, ओके, इसे हम कैसे बनाएंगे, दिस इज ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। अब अगर इसी को हम इस तरह राइट करें, है ना, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की
सुंदर है, सुंदर है। तो इसे कैसे राइट करेंगे? दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, अब आप सोचोगे मैम दोनों हमें एक ही जैसा लग रहा है, हम कैसे पहचाने हमारा कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन है? तो बेटा देखिए सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया, काफी इजी है ये। यह सुंदर लड़की है। देखिए हमने क्या बनाया है, दिस इज ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज ब्यूटीफुल गर्ल। अगर बेटा दिस के बाद, ओके, दिस के बाद अगर कोई वर्ब आ जाता है, दिस के बाद ही नहीं, मतलब दीज हो गया हमारा, दैट हो गया, दिस हो गया, दोज हो गया, ये सारे वर्ड्स के बाद अगर हमारा क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है, तो हमारा वो हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कब होगा? जब हमारा कोई वर्ब आ जाता है। क्या आ जाता है? वर्ब। कोई वर्ब अगर आ जाता है ये सारे वर्ड्स के बाद, है ना, ये सारे वर्ड्स के बाद अगर हमारा वर्ब आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट अगर ये सारे वर्ड्स के बाद हमारा कोई नाउन आ गया, है ना, नाउन किसे बोलते हैं आपको पता है? किसी नेम को ही हम नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्ल है ना, गर्ल हमारी क्या हो गई? एक नाउन हो गई, है ना, गर्ल हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई। ये हमारा नाउन है, चलिए हम राइट कर देते हैं नाउन। तो ये नाउन है, दिस के बाद क्या आया? नाउन आया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। क्लियर? अगर देखिए ये सारे वर्ड के बाद, है ना, तो अगर हमारा क्या आ जाता है, कोई नाउन आ जाता है तो हमारा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। अगर वही हमारे ये सारे वर्ड्स हो बट इसके आगे क्या जो वर्ब आ जाए, वर्ब किसे कहते हैं आपको पता है ना? हेल्पिंग वर्ब वही, जैसे इज, एम, आर, यू, विल, है ना, सॉरी यू नहीं, विल, है ना, और सेल, ये सारे वाज, वर, ये सारे होते हैं ना, वो सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जब भी कोई वर्ब आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बेटा जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा आप उसे कमेंट में करके भेजिएगा कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी।